था, वो सामने था, वो भी इतने छुप के बैठा था, लेकिन तभी मेरी नजर उसके पास पहुंच गई। उसको मैं पूरे मतलब रास्ते में ढूंढ रही थी, जब मैं आ रही थी जहाँ से तैयार होके मैं आ रही थी, रास्ते में मैं उसको ढूंढ रही थी, लेकिन दिखा नहीं और कोने में बैठा था। उसके बाद ही जब मैं रोई, उसके कुछ देर बाद वो भी बहुत रोया था। दोस्तों, आपने एक वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। जयमाला के समय एक लड़की जो है जयमाला डालने से पहले जोर जोर से रोने लगती है। आज उसी प्रेमी जोड़ा के साथ में मैं हूं और ये वही प्रेमी जोड़ा है जिस दिन वो शादी हो रही थी और ये जोर जोर से रोने वाली ये लड़की यही है। चलिए आज बात करेंगे आखिर उस दिन ये जोर जोर से जयमाला के समय क्यों रो रही थी। क्या नाम है आपका, पहले वो बता दीजिए। रिंकी। आपका क्या नाम? सुरेश। अच्छा रिंकी जी, ये बताइए कि जयमाला के समय आपका एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। क्या बात था कि आप शादी के जयमाले पर रो रही थी? बस ऐसे कुछ घर की बातें और यहाँ ससुराल का सब कुछ देख के ये सब रोना आ गया। और खास बात तो ये है, सामने कोई था मेरे सामने, इसी वजह से। किसी को देखकर आपको आंखों से आंसू आ रहा था? तो वो बता सकती हैं वो कौन थे जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ रहा था देखकर? भाई लगते हैं। भाई लगते थे। तो ये भी बताया जा रहा है कि आपकी जो शादी हो रही थी उसमें आपके ही परिवार के जो सदस्य थे, आपके माता पिता या आपके भाई जो थे, वो इस शादी में शरीक नहीं हुए थे। क्या सच्चाई है ये बात की? हाँ जी, कोई नहीं आया था मेरे यहाँ से, कोई भी नहीं था। कोई नहीं था। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपको आंखों में आंसू था क्या? तो ये जो शादी हो रही थी आपके ससुराल में ही हो रही थी या आपके मैके में हो रही थी? मेरे ससुराल में हो रहा था। जितना सारा कुछ डेकोरेशन वगैरह जितना भी यहाँ फंक्शन हुआ, मतलब ससुराल वालों ने किया है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो लड़की ने बारात लेके पहुंच गई ससुराल? नहीं, हम खुद अकेले आए थे, मतलब ये हमको लेने गए थे। अच्छा, आप इनको लेने गए थे? हाँ, हम लेने गए। और यहाँ पे ही सारा प्रोग्राम आपने खुद कराया? हाँ, हमने नहीं, हमारे पापा, मतलब कि हम इनको लेने गए, सारा प्रोग्राम हमारे पापा ने किया, सारा कुछ। तो किस दिन लेके आए थे? लड़की की जिस दिन शादी थी उसी दिन या उसके 2-4 दिन पहले आ गए? उसी दिन लेके आए, शादी वाले दिन लेके आए। उसी दिन लेके आए। और ये प्रोग्राम पहले से फिक्स था कि अटेंडम किया गया? नहीं, 1-2 दिन पहले मतलब कि किया गया था, फिक्स नहीं था। मतलब 2-3 दिन में सब कुछ किया गया। जैसे कि हमारे यहाँ शादियां महीने 15 दिन 20 दिन पहले तय हो जाती है। तत्काल में हो जो तत्काल हुआ। तत्काल करने की क्या वजह थी रिंकी जी, जरा वो बताइए। क्योंकि मेरे घर वाले साफ ने, मतलब मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, हम नहीं कर पाएंगे, जाओ तुम ही कर लो। क्योंकि मेरे यहाँ शादी थी, हम सोचे कि उसी शादी में अगर सब कोई बोलेंगे, मतलब सबसे बुलवाए कि शादी मेरी मतलब करवा दो, लेकिन सब कोई बोला कि हाँ करवा दो, 2-4 महीने मतलब बुला के, जो होते नहीं है बोलते 5 लोग, तो वही सब मेरी मम्मी सब बोले, लेकिन बोले नहीं हम नहीं करेंगे, जब उनको करना चाहे कर लें, हमें उनसे मतलब नहीं है। तो उसी दिन से मेरा दिमाग चढ़ गया, क्योंकि एक लोग बोले ठीक है, लेकिन कई लोगों ने बोला, जितने रिश्तेदार आए थे मेरे यहाँ सब कोई बोले, लेकिन क्या कहते हैं वो मना कर दिया। तो इस वजह से मेरा दिमाग चढ़ गया। मैं पहले कोर्ट मैरिज किया, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर मेरे कोर्ट मैरिज शादी सब कुछ हो गया। आपको ये बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि एक लड़की को अपने परिवार के रजामंदी के बगैर शादी करना। मनाने का काम तो हम लोग 2 साल से कर रहे थे। 2 साल से आप अपने परिवार को मना रही हैं। अच्छा, ये आपकी जो प्रेम कहानी है, कहा जा रहा है कि ये लव मैरिज शादी हुआ, पहली शुरुआत कैसे हो जाती है? पहली मुलाकात इनकी आपकी कहाँ से होती है? शादी में हुई थी, इनके मामा की लड़के की शादी थी, वहां हम भी गए थे, ये भी गए थे, लेकिन वहां कुछ था नहीं, जैसे होता नहीं फ्रेंडली, इनसे हमारा हमेशा झगड़ा होता रहता था, तो ऐसे झगड़ा हो रहा था। लेकिन झगड़ा हो रहा था? अच्छा, कहते हैं कि प्यार की शुरुआत कहीं कहीं जो है झगड़ों से भी चालू हो जाती है। हाँ, सही बात। हाँ, तो पहली बार जब आप लोग एक दूसरे को मिले तो वहाँ पे झगड़ा वगैरह भी हुआ? हाँ, ऐसे बातचीत हो रहा था। इनको हमेशा चिढ़ाते रहते थे, हमसे गुस्सा करते थे। क्या चिढ़ाती थी आप? अरे वो नहीं बोल सकते हैं, मतलब इसे ना लगते थे कुछ ना, इसी वजह से, इसी गांव के पद से, मतलब इसे लगते थे कुछ, इस वजह से इनको चिढ़ाते थे। बोलते थे मेरा नाम ले लो, लेकिन मुझे चिढ़ाओ मत। कौन बोलता था? हाँ, तो फिर इस वजह से लड़ाई हो जाती थी। हम एक ही चीज बोलते थे बार बार, और ये मतलब बोलते थे, मना करते थे मत बोलो, लेकिन हम वही वो क्यों बताने में क्या ऐसा क्या है, कुछ शर्म क्यों आ रही है? शर्म नहीं आ रही है, जैसे बता नहीं सकते ना, जैसे बात वही घर की है ना, इसी वजह से। अच्छा, वो चीजें आप जो है कैमरे पे नहीं बोलना चाहते? नहीं, कैमरे पे नहीं बोलना। अच्छा, फिर चलिए, आप पहली मुलाकात तो वहाँ हो जाती है, फिर ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है? बस ऐसे फेसबुक पे ऐसे धीरे धीरे चैटिंग होता रहा, नंबर ऐसे धीरे धीरे हो गया,
उसके बाद ही मतलब इसे प्यार मोहब्बत की बातें जो है 2-2.5 साल बाद ही हुआ, क्योंकि ना मेरे घर वाले ने मतलब खुद मुझे मतलब मेरी फैमिली नहीं मुझे बदनाम की, लेकिन जो है फैमिली के कुछ मेंबर हैं, मतलब कहते हैं पटीदार है ना, वही लोग मतलब बदनाम किए कि जब तुम बात करते तो सब कुछ क्यों ऐसा वैसा, मतलब बोल दिए थे। तब से मेरा दिमाग चढ़ गया था, हम बोले अब जो भी हो इन्हीं से करेंगे शादी। तो ये जो बात करने का सिलसिला था, ये पहले तो परिवार वालों को पता नहीं चला होगा, क्योंकि फेसबुक पे बात करना और या व्हाट्सएप पे बातें करना तमाम लोगों को नहीं पता चलता है। इन्हीं के गांव के लोग, मतलब इन्हीं के गांव के एक लोग हैं, वो ही बताते थे मेरे फैमिली मेंबर को। वो मतलब जैसे ये हमारे पास छोटा फोन था तो ये फोन करते थे, मतलब जैसे वीडियो जो भेजते थे हम स्टेटस लगा देते थे, वही बोलते थे कि दोनों जने की स्टेटस सेम सेम बा, कोनो चक्कर बा का। तो मतलब हमसे कंफर्म नहीं किया, डायरेक्ट मतलब बोल दिया सब कुछ ऐसा तो है, आप वैसा है। अगर कोई भी लड़के का अगर आप स्टेटस लगाएंगे नहीं तो स्टेटस मतलब लड़के का नहीं, मतलब इनका स्टेटस मैं नहीं भेजता था वो लगा वीडियोस की, मतलब अच्छा, जैसे आप भेजते थे तो ये लगाती ये थी। भी लगा देते थे, मैं भी वही लगा वही देता चीज था। हम भी लगा देते थे। और ये भी तो इनके गांव के जो है वो देखते थे, तो मेरे घर पे जाके बोलते थे अरे का बात बा रिंकी के, और इनका नाम जैसे डब्लू है ना, तो बोलते थे रिंकी डब्लू का काहे, मतलब स्टेटस सब मैच मैच करता है हमेशा, कोनो चक्कर बा का। और उसके बाद ही मतलब जैसे ना, जैसे यहाँ से मतलब मम्मी कॉल कर दी थी, तब वही सबको मतलब जैसे पता चला, तो उसके बाद उसी में जब पता चला तो बोल दिए कि क्या कहते हैं, जब ये लोग बात करते तो सब कुछ करते होंगे, बस इसी वजह से मतलब सब गुस्सा आ तो गया। फिर आपने अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश नहीं किया? चलिए हम बात कर रहे हैं, अभी पता भी चल गया घर में। लगभग सबको पता सबको पता, हाँ सबको पता था, सब कोई कन्फर्म थे, मतलब सबको मैंने ये भी बोला कि लड़का भी अच्छा है, मतलब जैसे जब उन्होंने बोला पहले हम खूब रोए, मतलब क्योंकि किसी को भी अगर बदनाम को मतलब सामने सबके भरे समाज में बोल दो तुम ऐसा नहीं ऐसा करे, तो किसको अच्छा लगेगा, आप ही लोग बताइए, अच्छा लगेगा किसी को? नहीं अच्छा लगेगा। तो मतलब पहले रो लिया, उसके बाद ही फिर पता हम गुस्से की बहुत तेज है। अच्छा, ये पहली मुलाकात 2-2.5 साल पहले हुई थी? नहीं दो हाँ नहीं हाँ, जब शादी में जब मिले थे हाँ तो ये फिर प्यार आप दोनों, फिर तो पहले आप नॉर्मल बात करते होंगे, तो कब हो गया कि आप लोगों ने एक दूसरे को बता दिया कि नहीं हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं? ये कब हुआ? वही तो बोल रहे हैं 2-2.5 साल बाद, जब तो आप कह रहे हैं पहले तो हम लोगों ने नॉर्मल बातें करते थे। हाँ सही बात। नॉर्मली जैसे जैसे क्या होता नहीं है, जैसे फेसबुक पे अगर किसी का रिक्वेस्ट या इंस्टाग्राम पे अगर थोड़ा सा भी अगर जानो तो मैसेज करता हाल चाल लेता, वैसे था, मतलब और कुछ था नहीं, सिर्फ हाल चाल लेते थे वैसे, लेकिन लोग बोल तो दिए। किसकी तरफ से पहली पहल हुआ? ये बोला गया कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, या जो भी चीजें होती है? ये मैंने बोला क्या बोले थे आप? आई लाइक यू। तो आपने क्या कहा? तुरंत आपने कह दिया कि नहीं किया? नहीं है? मतलब जैसे होते नहीं, लड़की अब डायरेक्ट थोड़ी ना बोल दे, अगर लड़का बोला है तो डायरेक्ट नहीं बोलेगी, तो मतलब थोड़ा टाइम लगा उस। लेकिन आज के जमाने की लड़कियां भी बहुत एडवांस हो गई हैं, पहले का जमाना चला गया है। नहीं काफी दिन बाद इनसे पूछे, मतलब ये बोलते थे, मतलब हम बोलते थे ये काम करे वो काम करे, जो कि हम फ्री थे तभी हम बहाना करते थे, ये बोलते थे मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, हम बोलते थे नहीं तो मेरे ये पास बार बार बोलते होंगे, आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो कई बार बोले होंगे क्या कई सुरेश बार। भाई? कई बार बोलना पड़ा होगा? बहुत बार बोले, हाँ? बहुत बार बोले, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से कोई वो नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा। वीडियोस भी बहुत भेजते थे लव स्टोरी वाली, है? हाँ जिसमें रहता था क्या गाना एक था, वही गाना वाना, मतलब गाना के माध्यम से बहुत, मतलब एक ही गाना बार बार भेजते मतलब थे। आपको अगर कहा जाए तो पटाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। हाँ बहुत संघर्ष किया, सही बात है। तो उसके बाद जाके आपकी दोनों की जो है आज यहाँ पे मुलाकात जो हुआ है, आपका शादी तक पहुंचा है, तो आपकी संघर्ष बहुत रही है। बहुत हद से ज्यादा। हाँ? हाँ सही बात। जब हम गुस्सा हो जाते थे कितने कितने घंटे बात होती थी? 24 घंटे। 24 घंटे? हाँ सिर्फ 1-2 घंटे सोते थे बस हम लोग। लेकिन लोग कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे सोने चाहिए। तो नींद ही नहीं आती तो क्या करें। कम पड़ जाता था। हाँ हाँ? 24 घंटे भी कम पड़ रहा था। हाँ घर पे डांट भी बहुत पड़ती थी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आप लगातार इनसे मोबाइल से बात कर रहे थे, तो नहीं कॉलिंग पे नहीं, चैटिंग पे। चैटिंग से बातें होती थी? हाँ चैटिंग से बात होती। वीडियो कॉल चलता था, चैटिंग चलता था। हाँ, सही बात है। सही बात है ये। हाँ तो फिर आप डिसाइड कैसे हो गया चलिए अब शादी करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने अचानक ऐसे शादी किया, तो आपने नहीं कहा, इनके परिवार वालों से आपने मुलाकात नहीं किया, इनके माता पिता को मनाने की कोशिश नहीं किया मैं कि ससुराल अच्छे से शादी करते हैं? हाँ हमने बात किया, वो लोग साफ साफ मना करे, वो तुम लोग जो मर्जी करो, हमसे मतलब नहीं। आपके जैसे परिवार में जो सीनियर होंगे, आपके पिताजी, भाई,
हमारे लोग- घर में लगभग सबको पता था कि हम रिंकी से ही और शादी 3 करेंगे। बारी हमारे घर भी जा चुके थे, हमारे ससुर जी और चाचा लगते हैं एक ना हमारे साइड के ही, वो गए थे 3 बारी गए थे, मम्मी भी गई थी, वो मेरे ससुर मनाने माँ के भी- लिए हाँ, उनको, परिवार वालों को। गई थी एक बारी मम्मी भी। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हम्म। परिवार वाले मानने को तैयार हैं? नहीं। नहीं थे। नहीं, सब कोई मतलब जैसे मेरी मम्मी बोलती थी कि 5 लोग को बुला के शादी कर दो, और भी मतलब जैसे दादी वादी जो थी बोलती थी मतलब कर दो, जब उसके बाद सिर्फ 1-2 लोग हैं, क्या बताए, नाम भी नहीं ले सकते, कुछ बता भी नहीं सकते। लड़कियों की बड़े अरमान होता है कि मेरी शादी मेरे मायके में हो, धूमधाम हाँ, से बारात वही आए, चीज़ सोच के धूमधाम रोना से आ बारात जाता है। आए, दूल्हा जो है डीजे रोड लाइट पे बैठ के आए, वो तमाम खुशियां जो है मिसिंग दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको लेकर दिल में ठेस पहुंच रही थी, जो रोने का सिलसिला था वही सब हाँ। था क्या? वो भी था, और सामने चाचा मतलब लगते थे वो थे, तो यही सोच के मतलब रोना आ गया, मतलब घर का कोई नहीं है, बाहर का है। कुछ लोगों को लग रहा था कि लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है हाँ। और जिसकी वजह से वो लड़की रो रही है। हाँ, और नहीं कमेंट ये नहीं भी यार। आता कि मतलब जैसे उसका आशिक है ऐसा वैसा कुछ आया हाँ, था, हाँ। कमेंट मैंने देखा था, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया लोगन। मेरा भाई लगता था, वो सामने था, वो भी इतने छुप के बैठा था, लेकिन तभी मेरी नजर उसके पास पहुंच गई। उसको मैं पूरे मतलब रास्ते में ढूंढ रही थी, जब मैं आ रही थी जहां से तैयार होके मैं आ रही थी, रास्ते में मैं उसको ढूंढ रही थी, लेकिन दिखा नहीं, और कोने में बैठा था। उसके बाद ही जब मैं रोई, उसके कुछ देर बाद वो भी बहुत रोया था। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माँ बाप को जो है मनाना बहुत जरूरी होता है। लड़कियां कभी न कभी गलत कदम भी उठा मेरी लेती मम्मी हैं। में सबको ही बोली, मतलब जब नहीं कर रहे हैं तो चले जाओ, और क्या बोल सकते हैं। मम्मी आपकी बोल रही थी कि अगर नहीं मान रहे हैं तो चले जाइए। बोल रहे हैं मतलब जैसे सब कोई बोल रहा था, जब नहीं कर रहे हैं मतलब तो चली जाओ, और क्या बोल सकते हैं, और हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं। जैसे हम मम्मी को बोल देते हम चले जाएंगे 2-3 दिन के अंदर। तो आपको नहीं लग रहा था कि जिस माँ बाप ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, जब उनके वो भी बातों को सुनना चाहिए था? नहीं, जब वो लोग मतलब जैसे उनकी बातें मैंने बहुत सुना, और कोई भी माँ बाप मतलब जैसे मेरी मम्मी कुछ नहीं मुझे बोली है, कुछ भी आज तक मुझे मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला है। मेरे पापा को तो सोचना चाहिए, मतलब जैसे मतलब इसने मतलब कुछ कभी नहीं किया, मतलब उसकी भी तो बात सुननी चाहिए। मेरे पापा ने मुझे खुद दूसरी के बहकावे में मुझे क्या कुछ नहीं बोले हैं, मतलब जैसे कहते नहीं है, छोड़िए जाने दीजिए, बाप हैं, कभी ना कभी तो समझ में आएगा। लोग ये भी तो कहते हैं कि माँ बाप अपने बेटी की जो भी सोचते हैं भले के लिए सोचते भले के हैं। लिए सोचते हैं, हाँ ये बात तो सही है, भले के लिए सोचते हैं, लेकिन माँ बाप को भी सोचना चाहिए ना, जब वो बेटी तुम्हारे लिए मतलब इतना सब कुछ कर रही है, सब कुछ, लेकिन क्या कहते हैं, उसको थोड़ी ना किसी और के कहने पे मतलब चाहे जो भी, चाहे उनकी कितना भी खास हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे जो मर्जी हो, उनको किसी और के कहने पे उनका खुद की सुनने चाहिए, अपनी वाइफ के सुनना चाहिए ना। अपनी वाइफ को खुद गाली देते हैं, मतलब मेरी मम्मी को खुद गाली देते हैं, अगर मेरी बात आए तो वहाँ पे खुद गाली देते हैं, बताइए। आपकी जब बातें हो तो हम्म। अच्छा ये बताइए कि आपके परिवार में कितने जन हैं? मैं अकेली हूँ, मेरे 3 भाई हैं और मम्मी पापा। भाई सब छोटे हैं बड़े हैं? मतलब बड़े हो गए हैं, अब जैसे जानकार हो गए हैं। तो भाई लोग कुछ नहीं बोले इस शादी को लेके? मेरा बड़ा भाई तो मतलब बोला था, मतलब ऐसे बोला, ये बात किए, बोला भैया हम का करी, जब माँ पापा कुछ ना कहते तो हम का करी। तो भाई सपोर्ट नहीं कर रहा था कि चलिए कोई नहीं आएगा, बाबूजी नहीं वो आएंगे? छोटे हैं मेरे नहीं, वो आने के बोल रहा था, लेकिन मेरे पापा ने साफ साफ मना कर दिया, तुम जाओगे तो जैसे उससे रिश्ता खत्म है तुमसे। अच्छा उसको भी ये बोल रहे थे कि रिश्ता खत्म कर दे। हाँ सही है। तो शायद वो इसलिए डर रहा था। गया। कितने साल का है वो सबसे जो बड़ा भाई आपका है? वो भी होगा 18 साल का होगा। 18 साल का भाई, और निर्णय नहीं ले पा रहा था? बाप ही होता है वो। अब मुझसे छोटा पता है, मेरे भाई हैं, मतलब जो सब जैसे बच्चे की माइंड के हैं, जैसे भले कमाते खाते हैं, लेकिन वो लोग फ्री माइंड के हैं, मतलब जैसे बच्चे के दिमाग के हैं वो लोग, मतलब कुछ इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। उन लोगों को खाने से मतलब और घूमने से मतलब, मैच खेलने से मतलब। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो गई है? मेरी BA फर्स्ट ईयर। आपने कहाँ तक किया है? 10वीं तक। चलिए ये वो जोड़ा है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और आप यूट्यूब पर भी काम करती हैं। यूट्यूब पे काम तब करने लगे जब मेरे पापा मतलब साफ साफ मना कर दिया, हम वहाँ शादी नहीं करे, जा जौन ताके जौन करे को जौन मर्जी करो कैला, ऐसे मतलब साफ साफ डायरेक्ट बोल दिए। उसके बाद ही फिर उसी दिन से हम लोग मतलब यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाने लगे थे। कितने दिन पहले से यूट्यूब पे हैं आप लोग? 1 साल, मतलब 1 साल पूरा हो 2 गया, साल होने 2 वाले। साल होने 2 वाला है। साल होने वाले।
तो ये तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ रहते ही नहीं है, तो फिर नहीं, सूट जैसे नहीं, कभी ये- कभी कभी ये कभी आते बनाते हैं, थे, हम मैं नहीं अकेले बनाते थे, बनाती अकेले बनाते थे। हम्म, हम तब बनाने लगे, सबसे शादी हुआ तब से। अब भी? इन्हें तो अकेले बनाते थे। अच्छा हाँ, अच्छा, ये बताइए क्या चैनल है आपका, वो हूँ। बताइए। रिंकी सुरेश, तो ये यूट्यूब पर है या फेसबुक इंस्टा भी? सब- सब सब पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब तीनों पर ये है। उसी पर वीडियो अपलोड हाँ। होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर इनकी वीडियो और सारी देखनी है तो इनके चैनल पे जाइए। और रिंकी सुरेश यूट्यूब चैनल का नाम है, और इंस्टा पे भी, और फेसबुक पेज है रिंकी सुरेश ब्लॉग है। अच्छा, ये आपको नहीं लगता कि अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लव मैरिज की शादियां बड़े जल्दी टूट जाती हैं? हाँ, 4 दिन की चांदनी हाँ। फिर अधियारी रात, वही कहावत है। देखिए, जो बंदा क्या कहते हैं आपके लिए रो सकता है, आपके लिए अपनी पूरी फैमिली से लड़ सकता है, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकता। हाँ, कुछ लड़के और लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाँ पहले रहेंगी, उसके बाद ही फिर छोड़ देती हैं।